रात का आखिरी पहर था। आसमान पर चांद अपनी खामोशी में डूबा हुआ था। शहर के किनारे एक पुरानी खानकाह थी, टूटी फूटी मगर बहुत सुकून भरी। वहीं एक बूढ़े दरवेश बैठे थे जिनको सब बाबा हलीम कहते थे। उनकी सफेद दाढ़ी, माथे पर सजदों के निशान और आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने पूरी जिंदगी सच की तलाश में गुजार दी हो। उनके सामने एक जवान बैठा था, अयाज। चेहरा मासूम लेकिन दिल बेचैन। वो शहर के बाजार में काम करता था, तोलने का कारोबार। बाहर से आम इंसान लेकिन अंदर कुछ तलाश में था। अयाज बोला, बाबा मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तू नमाज अल्लाह के लिए पढ़ता है या अपने सुकून के लिए? अयाज हैरान हुआ, फर्क क्या है बाबा? दोनों एक ही बात तो हैं। बाबा ने आंखें बंद करके कहा, नहीं बेटा, जो अल्लाह के लिए करता है वो सुकून मांगता नहीं, वो खुद सुकून बन जाता है। उसी रात अयाज खानकाह के आंगन में सो गया। हवा में अजीब सी खुशबू थी, जैसे चंदन और ऊद की। ख्वाब में उसने देखा एक सुनहरी दरवाजा है जो किसी पहाड़ के अंदर खुलता है। दरवाजे पर लिखा है, जो खुद को पहचाने वही मुझे पाए। फिर एक आवाज आई, ए राह ए हकीकत के मुसाफिर, तुझे 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा, ईमान, सब्र और इश्क। अगर ये 3 तेरे लिबास बन गए तो तू वो देखेगा जो दुनिया वाले नहीं देख सकते। अयाज चौंक कर उठा, सांस तेज थी, दिल धड़क रहा था। आसमान की तरफ देखा, चांद वहीं था, लेकिन कुछ उसके अंदर बदल चुका था। अगले दिन वो बाजार गया, जैसा रोज करता था। अपना तराजू उठाया और सौदा तौलने लगा। दोपहर में एक फकीर आया, फटे कपड़े, नंगे पांव, लेकिन चेहरे पर अजीब सा नूर। वो बोला, बेटे तराजू सीधा रखो, ये सिर्फ अनाज नहीं तोलता, तुम्हारा ईमान भी तोलता है। अयाज मुस्कुराया, मैं तोलने में कभी गलती नहीं करता बाबा। फकीर ने कहा, गलती तोलने में नहीं, नीयत में होती है। अगर दिल में लालच है तो सीधा तराजू भी झूठ बोलता है। अयाज को यह बात दिल के अंदर लगी। शाम तक उसने अपने सारे हिसाब देखे। एक जगह पता चला कि उसने पिछले महीने कुछ पैसे ज्यादा रख लिए थे। वो सीधा उस ग्राहक के घर गया और पैसे लौटा दिए। ग्राहक हैरान हुआ, ये दुनिया तो लालची है, तू दीवाना लगता है। अयाज बोला, मैं दीवाना नहीं, बस ईमान का तराजू सीधा कर रहा हूं। बाबा हलीम ने उस रात कहा, यह ईमान की पहली रोशनी है बेटा। जो अमानत में खयानत नहीं करता, अल्लाह उसके दिल में अपनी पहचान की पहली किरण रख देता है। कुछ हफ्ते बाद एक दिन अयाज की दुकान में आग लग गई। सब कुछ जल गया, मेहनत, पैसा, सपने। लोग आए, कुछ ने दिलासा दिया, कुछ ने ताना मारा। देखो, ये सूफियों की राह पकड़ोगे तो यही होगा। अयाज चुप रहा। रात भर खानकाह के आंगन में बैठा रहा। बारिश हो रही थी। बाबा हलीम आए और बोले, अल्लाह ने तुझसे छीन कर आजमाया है। सब्र वो नहीं जब दिल को सुकून हो, सब्र वो है जब दिल रोए लेकिन जुबान खामोश रहे। अयाज ने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, तूने दिया था, तूने ले लिया, लेकिन मेरा यकीन मत लेना। सुबह जब बाजार खुला तो लोगों ने देखा, अयाज के चेहरे पर गम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सुकून की मुस्कान थी। किसी ने पूछा, तेरा सब कुछ जल गया, तू फिर भी मुस्कुरा रहा है? अयाज ने कहा, मैंने खोया सिर्फ दुनिया थी, अल्लाह अभी मेरे साथ है। कई महीने बीते। एक दिन बादशाह के महल से बुलावा आया। राजकुमारी नूर फातिमा बीमार थी, रूह की बीमारी जिस पर किसी हकीम की दवा काम नहीं कर रही थी। लोगों ने कहा, बाबा हलीम दुआ करेंगे तो शायद रहमत उतर आए। बाबा हलीम अपने साथ अयाज को ले गए। नूर फातिमा को देखा, चेहरा चांद जैसा मगर आंखें बुझी हुई। बाबा ने अयाज की तरफ देखा और बोले, ये तेरे लिए इम्तिहान है, दुनिया की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत के बीच का पुल। नूर फातिमा की बीमारी असल में रूह की तन्हाई थी। अयाज उससे बातें करने लगा। धीरे धीरे वो उसकी रूह में उतर गया और पहली बार उसका दिल कांप उठा। रात को उसने बाबा से कहा, बाबा अब दुआ करता हूं तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। बाबा मुस्कुराए, अगर तू उसे खुदा के लिए चाहता है तो ये इश्क इबादत है, और अगर दुनिया के लिए चाहता है तो ये गुमराही है। अयाज चुप रहा।
अगले दिन उसने नूर से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन ऐसी मोहब्बत जो तुम्हें मुझसे नहीं, अल्लाह से जोड़ दे। नूर की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, अयाज, तुमने मुझे इंसान से खुदा की तरफ मोड़ दिया। उस रात वो ठीक हो गई और अयाज ने सीखा, इश्क वो दरवाजा है जिससे इंसान खुदा में फना होता है। सुबह बाबा हलीम ने अयाज के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू ईमान, सब्र और इश्क तीनों इम्तिहानों से गुजर चुका है। अब तू राही हकीकत बनने के काबिल है। लेकिन बेटा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असल सफर तो अब शुरू होता है। खुदा की तलाश की सबसे बड़ी मंजिल है खुद से निजात। अयाज ने पूछा, बाबा, खुद से निजात कैसे मिले? बाबा मुस्कुराए, जब तू मैं कहना छोड़ देगा तब तू वो बन जाएगा। हवा में फिर वही चंदन की खुशबू फैल गई और मस्जिद से अनजान की आवाज आई। अयाज ने आंखें बंद की, दिल में आवाज गूंजी, जो खुद को पहचाने वही मुझे पाए। जो खुद को पहचान लेता है वही मुझे पा लेता है। ये शब्द अब अयाज के दिल की धड़कन बन चुके थे। खानकाह की सुबह हमेशा की तरह उजली थी, लेकिन आज कुछ बदल गया था। बाबा हलीम के कमरे में एक दिया जल रहा था। नर्म रोशनी, गहरी खुशबू और पूरी खामोशी। अयाज कमरे में दाखिल हुआ, सिर झुकाकर बोला, बाबा, आपने कहा था कि रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। मैं ईमान से गुजरा, सब्र सीखा और इश्क में जल चुका। अब और क्या बाकी है? बाबा हलीम मुस्कुराए और बोले, अब जो बाकी है वही सबसे मुश्किल है। ईमान तुझे खुदा तक ले जाता है, सब्र तुझे आजमाता है, इश्क तुझे जला देता है और फना अर्थात स्वयं का मिटना तुझे तेरे अहंकार से खाली कर देता है। उन्होंने मिट्टी का एक प्याला उठाया, उसमें पानी भरा, फिर बोले, देख बेटा, ये प्याला तेरी हस्ती है। जब तक ये पानी से भरा है, इसमें कुछ और नहीं डाला जा सकता। फना का मतलब है खुद को खाली कर दे ताकि खुदा तुझ में समा जाए। अयाज ने पूछा, लेकिन बाबा, आदमी खुद को कैसे खाली करे? बाबा बोले, अपनी चाहतों से, अपने डर से, अपनी तारीफ की इच्छा से। जब तू कहे मैं कुछ नहीं, तब खुदा कहेगा अब तू सब कुछ है। बाबा हलीम ने कहा, 3 दिन के लिए अकेला रेगिस्तान जा, कुछ मत ले जा, ना खाना, ना पानी, ना आसरा, वहां तू फना पाएगा। अयाज ने सिजदा किया और चला गया। तपता सूरज, रेत का समंदर और वो अकेला मुसाफिर। पहले दिन प्यास लगी, दूसरे दिन भूख ने तोड़ दिया, तीसरे दिन नींद और होश की रेखा मिटने लगी। वो रेत पर गिरा और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या तू वाकई करीब है? आसमान चुप था, सिर्फ हवा चल रही थी। फिर उसके दिल में एक आवाज गूंजी, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। तू मुझे बाहर ढूंढ रहा है, जबकि मैं तेरी हर सांस में हूं। अयाज की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठा, हाथ फैलाए और बोला, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। उसी पल रेत पर एक साया झुका, जैसे खुद रोशनी झुक गई हो। कई दिन बाद जब अयाज की आंख खुली, वो एक तंबू में था। एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद कपड़ों में, जिनकी आंखों में गहराई थी जैसे समंदर। आप कौन हैं? अयाज ने पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं वो हूं जो था और जो रहेगा। लोग मुझे वक्त कहते हैं। मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कौन है। अयाज बोला, मैं कौन हूं? मैं तो एक आम इंसान हूं। बुजुर्ग बोले, यही तेरे दुख की जड़ है। तू खुद को सीमित समझता है, जबकि तू मिट्टी नहीं, रोशनी है। जिस दिन तू ये जान जाएगा, किस्मत तुझे सलाम करेगी। अयाज की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सारी जिंदगी कुछ न कुछ मांगा, रहमत, सुकून, मोहब्बत, मगर आज समझा जो खोज रहा था वो मेरे भीतर था। बुजुर्ग बोले, यही फना है। जब तू खुद को भूल जाए, तब तुझ में वही प्रकट होता है जो हमेशा था। कुछ दिनों बाद अयाज वापस खानकाह लौटा। बाबा हलीम ने देखा और मुस्कुराए, तेरी आंखें अब बदल गई हैं। तू दुनिया को देख रहा है, मगर दुनिया तुझसे नहीं देख रही। यही है फना की हालत। अयाज बोला, बाबा, मैंने खुद को खाली कर दिया है। अब न डर है न तमन्ना, बस एक एहसास है कि सब कुछ वही है। बाबा बोले, जब बंदा मिट जाता है तब वो बाकी रह जाता है। यही है फना फी अल्लाह। साल बीत गए। अयाज अब खानकाह का खलीफा था। लोग दूर दूर से आते, अपनी परेशानियां सुनाते और सुकून पाते।
एक दिन एक बूढ़ा फकीर आया। उसने पूछा, ए राही ए हकीकत, सुना है तूने खुदा को पा लिया है, मुझे बता खुदा कहाँ है? अय्याज मुस्कुराया, जिससे तू सवाल कर रहा है खुदा उसी की आवाज में है। फकीर चौंका, तो क्या तू खुदा है? अय्याज ने कहा, नहीं मैं खुदा नहीं, पर मैं उससे जुदा भी नहीं। उस रात अय्याज अकेला अपने कमरे में बैठा था। दिया बुझ चुका था, मगर दिल में एक नया नूर था। उसने आंखें बंद की और कहा, ए अल्लाह, अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस तुझ में मिट जाना चाहता हूं। फिर एक आवाज आई, तू मिट चुका है, अब मैं तुझ में हूं। अय्याज मुस्कुराया, अल्लाह, और उसकी सांस थम गई, मगर चेहरे पर सुकून था। सुबह जब लोग उसके कमरे में आए, वो शांत लेटा था, होंठों पर मुस्कुराहट, और कमरे में वही चंदन की खुशबू फैली थी जो सालों पहले उसके पहले ख्वाब में आई थी। मैं उसे ढूंढने निकला था और खुद को पा लिया। मैं मिट गया तो सच्चाई बाकी रह गई।